हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 7 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 7 के ए का सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट से भी जा करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नमाला 7 के बी का पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि गुणा करना है। दूसरे में बोला गया यहाँ पर आयत का लंबाई और चौड़ाई है दिया हुआ, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा में बोला गया है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। उसी प्रकार से चौथा में बोला गया है इसको व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रश्नमाला 7 के बी में 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के पहले कॉपी पर लिख लेते हैं। तो पहले चलिए फ्रेंड्स इतना को हम हल करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 7 का बी का सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स गुणनफल बोला गया था, तो 3 गुणनफल के जगह कोमा के जगह गुना 4x, तो 3 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया के 12, x से तो x लिख देंगे, यानी कि फ्रेंड्स 12x हमारे प्रश्नों का सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा में है -2a, तो यहाँ पर लिखेंगे -2a, कोमा की जगह गुना 4b, गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पर प्लस तो माइनस आएगा। 4 और दूनी का कितना हो जाएगा 8, यहाँ a यहाँ b, तो कितना हो जाएगा ab। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल हो जाएगा। तीसरा देखिए 4 और गुना में 8 है। पहले चलिए प्रश्न को ही लिख लेते हैं। 4x³ गुना माइनस में 8x, प्लस माइनस तो हो जाएगा पहले नंबर यहाँ पर माइनस। 4 गुने 8, 8 है चौके करेंगे तो हो जाएगा 32, x के पावर 3, x के पावर कुछ भी नहीं था 1, तो x के पावर कितना हो जाएगा गुना में जुटता है पावर, तो 4। उसी प्रकार से चौथा में 0 गुना 3/, आपको मालूम होना चाहिए कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करें तो आंसर 0 ही आता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला का चारों प्रश्न हमने हल कर लिया है। चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर के। यहाँ पर दूसरा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया आयत का क्षेत्रफल निकालें। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, L × B होता है। कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर क्या है A या B, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो A गुना B करेंगे तो गुना करने पर क्या प्राप्त होगा AB। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है 10x गुना में 4y, 10 गुना 4 करेंगे तो 40, 1 गुना 22 करेंगे तो 122। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे को देखेंगे 24x² गुना 3xy, तो देखिए पहले अंक में अंक से कर लेंगे। 24 तिया के 72, x 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, तो x कितना बार हो जाएगा 3 बार। यहाँ पर 22 नहीं है, यहाँ पर 22 है 1 बार, तो 1 बार 22 लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा भी हल हो गया है। चौथा देखिए 4mn लिख देते हैं, 4mn गुना में 7mn, p भी था तो p भी लिख दीजिए। 4 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। m यहाँ है 2 बार, n भी 2 बार है, p 1 बार है, m 2 बार यहाँ पर लिखेंगे, n भी 2 बार लिखेंगे और p 1 बार लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 20x² गुना 4y², 20 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 80, x के स्क्वायर और y के स्क्वायर है तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब 6ठे नंबर को हल करेंगे। 14abc गुना 3a²b, 14 में 3 से गुना कीजिएगा तो 14 तिया का आ जाएगा 42 हमारा। a 1 बार है, a 2 बार है, a हो जाएगा 3 बार, b 1 बार है, b 1 बार है तो b हो जाएगा 2 बार, c 1 बार है तो c यहाँ पर 1 बार लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स पहला और दूसरा दोनों हम यहाँ पर हल कर लिए हैं। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि LBH। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक लंबाई, एक हमारा चौड़ाई और एक हमारा ऊंचाई, इस प्रकार से तीनों यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर घनाभ का आयतन का फार्मूला तो मालूम हो गया है आपको, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तीनों का यहाँ पर गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर आप चाहें तो पूरा को इस प्रकार से 5x कोमा की जगह गुना 3x² कोमा की जगह गुना 8x के पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट गुना करेंगे। 5 गुना 3 कितना होता है 15, अब 15 गुना 8 कितना होता है 120, 1 से लिख देंगे। यहाँ पर x 4 बार है, 2 बार है तो 4 और 2 6, यहाँ पर 1 बार है तो 7। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला का आंसर आ चुका है। दूसरा देखेंगे
यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम डायरेक्ट गुना करेंगे, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि कॉमा की जगह सिर्फ गुना करना है। 2 गुना 8 16 और 16 चौका कितना होता है 64। ए है, एक बार बी है, एक बार सी है, तो आप यहाँ पर ए बी सी इस प्रकार से डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा में देखेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, तो लिख दीजिए 12। ए एक बार, ए 2 बार, ए एक बार, तो 2 1 3 1, ए था 4 बार, तो ए लिख देंगे 4 बार। बी 1 बी 1 बी 2, तो 2 3 4, बी भी हो जाएगा यहाँ पर 4 बार। ठीक है, सी भी नहीं, सी फ्रेंड्स अब नहीं दिया गया, ए और बी ही सिर्फ दिया गया था, तो यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको हो सकता है कि अच्छे से नज़र ना आए चौथे नंबर, तो हम इसको एक लाइन यहाँ पर नीचे बढ़ाकर लिख देते हैं। 3x बाई जेड गुना 7x बाई स्क्वायर जेड है, फिर गुना 8x स्क्वायर बाई जेड है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 8 और 88, यानी कि 168। x एक बार, x एक बार, x 2 बार, तो 2 1 3 1 4, x हो जाएगा यहाँ पर 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। बाई 1 बाई 2 बाई 1, तो बाई भी हो जाएगा 4 बार। जेड 1 जेड 1 जेड 1, तो जेड हो जाएगा 1 1 यानी कि 3 बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न पर। देखिए 5 नंबर में भी वही है, ए स्क्वायर, ये फिर से देखिए पहले से ही गुना में, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोमा की जगह सिर्फ गुना देंगे। 3a स्क्वायर बी सी क्यूब गुना 4ab। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अंक देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 तिया के लिख देंगे 12। ए कितना बार है 2 बार, 2 2 4 बार, एक ए है 5 बार, तो 5 लिख दीजिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। बी 2 बार, बी 1 बार 3 बार, बी 1 बार, यानी कि 3 1 बी 4 बार, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सी 2 बार, सी 3 बार, 3 2 5 और सी 1 बार 6, या सी 6 बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न को भी हमने हल कर लिया है। अब चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, तीसरा का 5 हल हो गया। अब चौथा नंबर पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए चौथा का पहला दूसरा दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। तो पहले हम ए नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ए से गुना करेंगे 2a में, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए से 4a में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, प्लस 9 है तो 9 रहने दीजिए। यहाँ पर ए का जगह पर दिया गया था कि 3 रखने के लिए, तो ए की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना में हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 9। यहाँ पर अब आप देखिए 2 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18, माइनस 4 तिया के 12 प्लस 9। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो 18 9 को पहले जोड़कर 12 घटा लेंगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 18 में से 12 घटा करके भी 9 में जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नियम के हिसाब से चलेंगे, पहले जोड़ेंगे। 18 9 होता है 27, 27 में से 12 घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 15 फ्रेंड्स हमारे चौथा का पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बी नंबर पर आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a + 3b इंटू में 7 माइनस 2a माइनस 12b, ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर आपको -2 यहाँ पर रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले 7 में से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 में 3b से गुना करेंगे तो 7 तिया के 21b। ठीक है, माइनस में 2a है तो -2a रहने दीजिए, फिर माइनस में 12b है तो -12b रहने दीजिए। ए की जगह पर 4 रखना है और बी की जगह पर -2 रखना है। तो आप चाहें तो ए की जगह पर 4 अभी भी रख सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर देखिए ए भी हमारा 2 बार है, बी भी 2 बार है, तो इसको एक लाइन और हल कर लेंगे। तो 7 में से एक बार 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 है। 21 बी में से 12 भी घटाइए तो 11 में से यहाँ पर 2 जाएगा तो 9, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि प्लस में 9 भी बचेगा। अब ए की जगह पर 4 रख दीजिए तो 5 गुना 4 प्लस, अब बी की जगह -2 रख दीजिए, -2, तो 5 चौके 20, अब प्लस माइनस हो जाएगा -9 दूनी के 18। अब 20 में से 18 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा 2। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा चौथा का दूसरा का आंसर 2 आ चुका है। क्लियर है, तो चलिए इसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न, ये चौथा नंबर प्रश्न, और नीचे फ्रेंड्स 5वें नंबर सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर को पहले हल करेंगे। सबसे पहले x में यहाँ पर गुना करेंगे, तो x में 4x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। x में 7 में गुना करेंगे तो माइनस में 7x, 3 में x से गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 3x, 3 में 6 से गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 6 18, यहाँ पर -12x है तो -12x रहने दीजिए। x की जगह पर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है मान 7 रखने के लिए। तो चलिए पहले यहाँ पर जैसे कि x यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद x की जगह पर यहाँ पर 7 माने रखेंगे। तो 4x स्क्वायर है तो इसको यहाँ पर 4x स्क्वायर रहने दीजिए। 7 यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस, तो पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले माइनस को चलेंगे। यहाँ पर 12 और 7 यहाँ पर 19 हो जाएगा, तो पहले इसको हम लिख देंगे 12 7 19x
प्लस 3x प्लस 18। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 4x²। 19 में से यहाँ पर 3 घटाइएगा तो 16 आ जाएगा, 16x प्लस 18। अब यहाँ पर x के जगह पर 7 मान रख देंगे तो 4x² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 16 गुने 7 हो जाएगा प्लस 18। 4 नमक 36 का 6, हाथ में 3, 4 चू 16 और 16 3 हो जाएगा 19, माइनस 16 7 72 से 112। अब प्लस में ये हो जाएगा हमारा 18। अब 196 में 18 जोड़िए, 8 अच्छे 14 के 4 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, एक एक बाकी 214 हो जाएगा। अब माइनस कितना था 112, माइनस 112 कर दीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब इसको आप हल कीजिएगा तो 102 प्राप्त होगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पर हल किए थे। तो चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न हल हो गया है। अब आ जाते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसको भी सेम वैसे ही हल करेंगे, x से गुना करेंगे 3 में तो आ जाएगा 3, x यहाँ पर एक बार, x यहाँ पर एक बार, तो x 2 बार हो जाएगा। x से 4 में गुना करेंगे तो 4x, 4 में फिर x से गुना करेंगे तो 4x, 4 में 7 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 4 28, x में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस 2x में x से गुना करेंगे तो 2x²। यहाँ पर ये माइनस में है 4, यहाँ पर ये प्लस में 4 है तो ये वाला हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 3 बार x², यहाँ पर है 2 बार x², तो 3 बार में x² में से 2 बार घटा देंगे तो 1 बार x² बचेगा, माइनस यहाँ से देखिए 28 बचेगा, प्लस 3x बचेगा। x के जगह यहाँ पर बोला गया है 4 रखने के लिए, तो x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 28 प्लस में 3 गुना में 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 माइनस 28 और 4 तो जाके प्लस में आ जाएगा 12। तो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 1 1 2 28 आ जाएगा और माइनस में 28, तो 28 में से 28 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 0। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा चौथा के आंसर आ चुका है 0। क्लियर है। तो फ्रेंड्स 1 से 4 तक के प्रश्न को हमने हल कर लिया है और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न उतारे भी हैं। चलिए पहले आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 7 के बी में 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्नों तक के हल करवाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर में बोला गया है योगफल ज्ञात करने के लिए। तो सभी फ्रेंड्स प्रश्न एक ही जैसा है, तो 5 नंबर से लेकर के यहाँ पर 9 नंबर तक के ये प्रश्न फ्रेंड्स आपको हम होमवर्क में देते हैं। आप एक बार जरूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका आंसर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, कल फ्रेंड्स हम 5 से 9 तक के सभी प्रश्नों को हल करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।